1 मंथ की ब्रोकरेज ओनर से लेनी है और 1 मंथ की ब्रोकरेज टेनेंट से लेनी है और उसको इक्वली शेयर करके उसको आपस में वो डील को एक भाड़ा जो है वो टेनेंट से लिया जाएगा, एक ओनर से लिया जाएगा। ये हमने रिवर्स किया है। रिवर्स इसलिए किया है कि हम पेन समझ रहे थे किराएदारों का। सबसे पहले तो आज आप सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करूंगा। इसमें सिर्फ रेंटल्स की ब्रोकरेज नहीं है बल्कि आउटरेट जो आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लोग जो है इस विषय के लिए ताली बजाएं और शशि शर्मा जी को धन्यवाद करूँगा। इसमें भी हमने बदलाव किया है, जैसा कि आपको इसके पहले बताया गया कि अभी अगर कोई भी फ्लैट 11 मंथ्स के लिए अगर रेंट पे लेता है तो एक भाड़ा ओनर देगा, एक भाड़ा टेनेंट देगा, और इसके बाद अगर 11 महीने के बाद वो फ्लैट वापस रिन्यूअल होता है तो उसमें 15 दिन का भाड़ा ओनर देगा, 15 दिन का भाड़ा टेनेंट देगा। मतलब 1 महीने का रेंट उससे उस समय उसको मिलना चाहिए। उसमें चाहे 2 ब्रोकर हो चाहे 4 ब्रोकर हो, उसको ये कोई कंसिडरेशन या बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें तो हम लोग 4 जन है तो हमको परवड़ेगा नहीं, तुमको इतना देना है। आप उसमें 10 भी हो गए तो भी आपको उतना ही मिलने वाला है ये शेयरिंग करके। और दूसरी चीज, एक बहुत ही अहम, हमारे जितने भी चैनल पार्टनर्स यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सम्मानित सदस्य, आप सभी के लिए भी एक यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपनी ये बात आप सभी अपने मेंबर्स तक पहुँचाएं कि जो भी रेंटल की ब्रोकरेज आती है, चाहे वो 1 मंथ की ब्रोकरेज ओनर साइड से हो, चाहे वो 1 मंथ की ब्रोकरेज टेनेंट साइड से हो, और उसमें चाहे आप 3 हो 4 हो 5 हो, उसको इक्वली अपने को शेयर करना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा तो ओनर के साइड से तो मैं पूरा मोनोपोली मैं लूंगा, ऐसा वो नहीं चलने वाला। आप सभी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करना है, ताकि ये आगे भविष्य में हमको ऐसी कोई बात या ऐसा कोई गलत डिसीजन नहीं लेना पड़े। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग मीरा भाईंदर के पूरे लोगों से ये अपील कर रहे हैं। हमारी फर्टिनिटी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो फर्टिनिटी है, ये कदम जो हमने उठाया है आज कि एक भाड़ा जो है वो टेनेंट से लिया जाएगा, एक ओनर से लिया जाएगा, ये हमने रिवर्स किया है। रिवर्स इसलिए किया है कि हम पेन समझ रहे थे किराएदारों का, तो ये पेन को लेकर हमने रिलीफ दिया है और ये हमने अपने ऊपर लिया है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसके ज़रिए हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में उन्नति होगी। ये एक हम लोगों ने अपनी ऊपर एथिकल लेवल पे लिया है। हमने समझा है कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमने इसको रिवर्स किया है। आपके चैनल, आपके मीडिया के जरिए हम ये आम शहरी तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी से 1 मई 2015 से 2025 से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। कल से कोई भी 1 महीने से ज़्यादा किराया एज अ ब्रोकरेज भाड़े के उसमें नहीं देगा, और रिन्यूअल पर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की ब्रोकरेज, लेकिन किराएदार भी देगा, ओनर भी देगा। ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। आपके चैनल के जरिए सब तक ये बात पहुंचा दीजिए और स्पष्ट पहुंचाइए, क्लियर कीजिए। और जैसा मैंने बताया, अगर ब्रोकर के जरिए कोई प्रॉब्लम होती है, एसोसिएशंस मौजूद है, फेडरेशन मौजूद है, आप इनसे संपर्क कीजिए। उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। यही हमारा मैसेज है फाउंडेशन की तरफ से। मैं एज ए सेक्रेटरी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आप हमारे सभी और आपके चैनल के सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। जैसा कि आपने बताया कि भाई आपकी क्राइटेरिया क्या होती है, जैसा हमारे जावेद भाई ने बताया कि आज की तारीख में रियल एस्टेट का अगर काम करना है तो पहले आपको रेरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद आप उसको एग्जामिनेशन दोगे, फिर आप उसमें अगर पास हुए तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हो। ये है हमारे ब्रोकर या चैनल पार्टनर बनने की प्रक्रिया। तो ये होने के बाद अगर कोई काम करता है तो वो उसके साथ हमारा कोई भी ग्राहक बहुत ही विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जा सकता है, और वो जो हमारा रेरा का ट्रेनिंग लिया हुआ जो चैनल पार्टनर है वो हमारे ग्राहक को सही एडवाइस करेगा, सही प्राइस दिलाएगा और उसकी पूरी डील को स्टार्ट टू एंड क्लोज करके देगा। बहुत सारे हमारे ग्राहक कभी लालच में पड़ जाते हैं, और मैं आपको बताऊं, पत्रकारों को, हमारे भाइयों को, प्लीज उसका बुरा मत लगाइएगा।
जैसे हमारी फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे अनएथिकल काम करने वाले हैं, वैसे आपके भी फील्ड में जरूर होंगे जो नए नए पत्रकार बन के और जबरदस्ती की बातें करना, प्रेस का धौंस देना और उसके नाम पे कुछ गलत करना, तो वैसे हमारे फील्ड में भी है, लेकिन हम लोग उनको बाइफरकेट कर रहे हैं। रेरा ने उनको बाइफरकेट कर दिया। आज की तारीख में जैसा कि आपने बोला चेयरमैन सेक्रेटरी कोई भी काम कर लेता है, तो अब अगर रियल एस्टेट का चेयरमैन को सेक्रेटरी को काम करना है तो अभी वो जाके 20 घंटे की ट्रेनिंग तो नहीं लेने वाला, वो एग्जामिनेशन तो देने वाला नहीं। तो इसका मतलब यही है कि वो अनएथिकल काम करने की कोशिश कर रहा है, उससे हमको हमारे ग्राहकों को बचना चाहिए।